जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025-26 फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो BSTC कर रहे हैं, B.Ed कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, BA, BSc, BCom, PG कर रहे हैं, MA, MSc, MCom, ITI कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, नर्सिंग कर रहे हैं, तमाम के लिए छात्रवृत्ति के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, ठीक है, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, सभी की सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे। राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2025-26 फॉर्म शुरू हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। UG, PG, BSTC, B.Ed, ITI, नर्सिंग सभी के लिए पूरी जानकारी को हम अच्छे से समझेंगे नोटिफिकेशन के माध्यम से। बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन है आपका जो आप देख सकते हैं भाई। ये देखो, ये नोटिफिकेशन आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हो आप, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है बाकायदा। जो देखो, अब राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, और ये नोटिफिकेशन आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक ID है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पे आपको सारी सरकारी योजनाओं की अपडेट, नोटिस सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से जरूर जुड़े। 6 नवंबर 2025 को ये जारी हुआ है, यानी कि अभी अभी जारी हुआ है 6 नवंबर 2025 को। सत्र 2025-26 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए जो छात्रवृत्ति योजना है उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। SC वाले, ST वाले, BPL वाले। देखो भाई, ना तो जनरल ने मिले ना OBC ने मिले। जनरल OBC को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। हाँ, OBC में अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो BPL में है उसको मिल जाती है। कोई कैंडिडेट OBC में ऐसा है जो अनाथ बच्चा है, माँ बाप नहीं है जिसके, उसको मिल जाती है। OBC में कोई ऐसी महिला है जो विधवा है, ठीक है, या किसी का बच्चा ऐसा है जिसकी माँ विधवा है, विधवा का बेटा बेटी अगर है उसको मिलेगी, या खुद विधवा है वो कर रही है कॉलेज, उसको भी मिल जाएगी। या कोई ऐसा दिव्यांग है, कोई भी बच्चा है जो दिव्यांग है, OBC में है, उसको भी छात्रवृत्ति मिल जाती है। अगर किसी के माँ बाप दिव्यांग है, वो दिव्यांग का बेटा बेटी है, उसको भी छात्रवृत्ति मिल जाती है, ठीक है। ये कंडीशन होती हैं, बाकी और भी आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। 11वीं 12वीं को छोड़ के कॉलेजों में जो पढ़ रहे हैं, सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, उनमें कोई भी कैंडिडेट पढ़ रहा है तो वो आवेदन कर सकता है SSOID के माध्यम से, SJED एप्लीकेशन के माध्यम से। फॉर्म शुरू कब से है? फॉर्म शुरू हो चुके हैं 10 नवंबर 2025 से, और इस छात्रवृत्ति की जो लास्ट डेट रहेगी 31 दिसंबर 2025 रहेगी। अगर बाद में डेट बढ़ेगी तो बता देंगे, फिर डेट बढ़वा को इंतजार मत कर जो भाई, फार्म लगा दो चप दे जाके ई मित्र के माध्यम से। 10 नवंबर से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 31 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। लेकिन बढ़ती तो है, लेकिन कोई पता नहीं है। आप समय से चले भाई, अपने छात्रवृत्ति के फॉर्म भर देवें। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीजें हम आपको बता देते हैं। ये रहा पूरा नोटिफिकेशन जो आप आराम से टेलीग्राम पे देख लेना। अब मैं आपको दिशा निर्देश भी बता देता हूँ। ये पिछले साल के दिशा निर्देश हैं जो आप अच्छे से एक बार देख लें कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। पिछली साल वाले बता देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले तो SC के कैंडिडेट भर सकते हैं, ST के भर सकते हैं, MBC के भर सकते हैं। OBC में तो मैंने बता ही दिया कैंडिडेट कौन कौन से हैं। BPL वाले, ये EBC वाले भर सकते हैं। 2.5 लाख से ज़्यादा वार्षिक आय आपकी नहीं होनी चाहिए। आयकर आपका बनेगा, आयकर में 2.5 लाख से ज़्यादा का आयकर मत बनवाना। 1 लाख तक बनवा लो, 1.5 लाख तक बनवा लो, 2 लाख तक बनवा लो, बस, इससे ज़्यादा ना, ठीक है। ओके जी, चलो अब हम आगे बात करते हैं। इसमें नोटिफिकेशन में देखो OBC में कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। OBC में देखो, BPL के हैं तो भर सकते हैं,
अंत्योदय कार्डधारी के पुत्र पुत्री हैं तो भर सकते हैं, स्टेट बीपीएल के हैं तो भर सकते हैं, अनाथ बालक बालिका हैं तो भर सकते हैं, कोई महिला विधवा खुद है तो भर सकती है, विधवा की पुत्र पुत्री है तो भर सकते हैं, तलाकशुदा महिला खुद है तो भी भर सकती है, तलाकशुदा महिला का बेटा बेटी है तो भी भर सकता है, कोई विशेष योग्यजन है, दिव्यांग का बेटा बेटी है, वो ओबीसी में भी है तो भी फॉर्म लगा सकता है। आपको पूरी की पूरी छात्रवृत्ति वापस मिल जाएगी। ठीक है ना, ये चीजें आप ध्यान रखें। ओके जी, अब इसमें और जो जानकारी है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। दस्तावेज क्या क्या लगते हैं, एक तो आयकर आपका लगेगा भाई, ठीक है ना, एक तो आयकर आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ, दूसरी चीज आयकर के बाद में आपका होना चाहिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, ये लिखे हुए हैं, आयकर, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, पिछले साल की अंक तालिका यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट रहेगी तो ही पार पड़ेगी भाई, ठीक है ना। और एक आपका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, और ये सब अपलोड होंगे। मूल दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं मित्र वाले के पास। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही आपके स्कैन किए जाएंगे। फीस की रसीद पूरी की पूरी, ये ध्यान रखना। और जाति प्रमाण पत्र हो गया। अब आपका बैंक का खाता होना चाहिए, चालू खाता, मोबाइल नंबर आपके पास होने चाहिए, और आपके परिवार की जो वार्षिक आय है उसका आयकर बन जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। और क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और क्या चाहिए, और भाई इसमें अगर आपके पास दिव्यांग वगैरह हो तो सर्टिफिकेट है, यूडीआईडी कार्ड वो लगेगा, यूडीआईडी कार्ड ये लगेगा, और जन आधार कार्ड लगेगा। जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, देख सकते हो, जन आधार आईडी और आधार नंबर, और आपकी फीस की रसीद। फीस जितनी भी आपने भरी है वो टोटल फीस की रसीद आपको लगानी है। बैंक का खाता आपका होना चाहिए, कंप्लीट खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खातों बंद पड़े हुए पैसा ही को नहीं आऊंगा फिर चक्कर पड़ेगा ना, तो आपका खाता होना चाहिए। शुल्क संरचना यानी कि आपकी पूरी की पूरी फीस की रसीद लगेंगी। जैसे भाई बीएसटीसी बीएड में फीस लगती है, बीएड में 22,000 रुपये, 5,000 वाली रसीद, 22,000 वाली रसीद, टोटल 27,000 रुपये लगते हैं। तो वो पूरी दोनों रसीद आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए बस। इसके अलावा हर महीने आपके कॉलेज में बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी, उसका आप ध्यान रखना। हर महीने आपको जाना पड़ेगा आपकी अंगूठा लगवाने के लिए, ये चीज़ें आप ध्यान रखना। देख सकते हो आप, बायोमेट्रिक हाजिरी होगी आपकी। विद्यार्थी के द्वारा शिक्षण संस्थान में हर महीने आपकी हाजिरी होगी भाई। कॉलेज भरते समय ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि भाई आपकी कॉलेज का नाम कोई और है, आपने किसी और दूसरी कॉलेज को चुन लिया है। आप जिस कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं उसी कॉलेज को चुने, उसमें जाके आप हर महीने अपना फिंगर लगा के आएँ ताकि आपकी छात्रवृत्ति मिल सके। क्योंकि आप देख सकते हैं कि छात्रवृत्ति वैसे ही बहुत लेट होती जा रही है। पिछली साल वालों की छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिल पाई है। बीएड वालों की तो डलना शुरू हो चुकी है, और कुछ की डल रही है, कुछ की नहीं डल रही है। तो अब नई छात्रवृत्ति के भी फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो सरकार को थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि भाई पिछली जो छात्रवृत्तियां पेंडिंग चल रही हैं उनको आप समय से डालें, ताकि बच्चों को आगे के लिए भी फीस भरने का मौका मिल सके। और जो भी साथी बीएसटीसी, बीएड, आईटीआई, नर्सिंग, एलएलबी, यूजी, पीजी कुछ भी कर रहे हैं, वो सब अपनी छात्रवृत्ति के लिए तैयार रहें। आपका छात्रवृत्ति के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, आप अपनी छात्रवृत्ति का फॉर्म अवश्य भरें, समय से भरें। आप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें में भाई, ठीक है। और मूल जाति नई बनवा ले में, अगर आपकी 1 साल से ज़्यादा पुरानी है तो आप नई लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपका भाई जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति मिल जाएगी। आपको वेरीफाई होने में टाइम लगता है, तो आप समय से भरोगे तो जल्दी वेरीफाई होगा। और उसको आप चेक भी करते रहें। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 1 साल 2 साल बीच में छोड़ चुका है, नहीं पढ़ पाया था, तो वो अपना गैप सर्टिफिकेट जरूर लगा ले में, इसका ध्यान रखें। अगर आपकी छात्रवृत्ति बैक हो जाती है, फॉर्म बैक हो जाता है, तो उस पर ध्यान रखना, ठीक है ना। बैक वगैरह होती हैं तो उसको आप, उसकी जो कमी है उसको आप पूरा करते रहें, ठीक है ना। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी और वैकेंसियों की अपडेट दी जाती है।
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।